तहरीके वफा की आने वाली फुल एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि आसिफ की इस कदर शिद्दत भरी मोहब्बत का इजहार सुनकर सब्तीन भी मरियम से थोड़ा खफा हो जाता है। घर आते साथ ही वो मरियम का हाथ छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है। मरियम उसके पीछे जाती, उसे मनाने की कोशिश करती है कि इसे पता नहीं क्या हो गया है। जो कुछ घर में हंगामा हुआ वो सब्तीन के सामने इस सब के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा है, लेकिन वो सब्तीन से थोड़ा चाह भी रही है कि वो इस सारी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करे। वो सब्तीन से पूछती है तो सब्तीन उसे कहता है कि आसिफ तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, फिर उसे ठुकराने की क्या वजह बनी थी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। नौशीन जो कि सब्तीन के कमरे की तरफ आ रही होती है, वो भी इन दोनों की बातें सुनने लग जाती है। जब उसके कान में ये बात पड़ती है तो उसके कान तो खड़े हो जाते हैं ऐसी बातें सुनने को। मरियम सब्तीन से कहती है कि सब्तीन मेरी बात याद रखिएगा, मोहब्बत तो हर किसी से मिल सकती है, लेकिन जहाँ इज्जत हो वहाँ मोहब्बत अच्छी लगती है। और आसिफ ऐसा इंसान है जो किसी भी औरत को इज्जत नहीं दे सकता। नौशीन जब ये बात सुनती है उसके जहन में आता है कि ये बात जाकर अनीला को बताए, और अनीला को जाकर खूब मिर्च मसाला लगाकर बात बताती है कि ऐसे कैसे कोई लड़का किसी से मोहब्बत कर सकता है। ज़रूर मरियम ने उसे कोई ना कोई आसरा तो दिया होगा जिसकी वजह से वो अपनी कज़न से इतनी मोहब्बत करता है, लेकिन मरियम ने सब्तीन की दौलत देखकर अपने कज़न को ठुकरा दिया। तो अनीला को तो वाकई ही लगने लग जाता है कि मरियम ने सिर्फ़ और सिर्फ सब्तीन की दौलत की खातिर उससे शादी की है। अब वो इस बारे में मरियम से भी बात करेगी, लेकिन मरियम इस टॉपिक को नहीं डिस्कस करना चाहती। सब्तीन ने तो पूछ लिया और उसे वो बताने का फ़र्ज़ भी रखती थी, लेकिन अब सबको इस बात का सबूत देना कि आसिफ उसका कौन लगता है, उसने आसिफ को क्यों ठुकराया, उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगता। लेकिन अनीला कैसे सब्तीन और मरियम को खुश रहने दे सकती है। वो किसी न किसी तरह इन दोनों के दरमियान इतनी बदगुमानी फैलाने वाली है कि दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा नफरत करेंगे। मरियम तो अपना कसूर ना होते हुए भी कसूरवार ठहरा दी जाएगी, लेकिन सब्तीन सबसे ज़्यादा बदगुमान होगा मरियम से। दूसरी तरफ हया जो कि अपनी माँ के पास आती है तो माँ उसे कहती है कि हया मुझे बहुत डर लगता है कि लोग क्या बातें करेंगे तुम्हारे बारे में। मैं नहीं चाहती कि किसी भी की ज़बान पर मेरी बेटियों का नाम आए। जिस तरह आज ये सब कुछ हुआ, मुझे तो आने वाले फ्यूचर से बहुत डर लग रहा है। तो हया अपनी माँ के कदमों में बैठ कर कहती है कि अम्मा अगर आप नहीं चाहती, आप खुश नहीं हैं, तो मैं इस मंगनी से इनकार कर दूँगी, आप फिक्र मत करिए। लेकिन हया की माँ सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेटी की खुशी चाहती है। दूसरी तरफ आसिफ अपनी माँ से कहता है कि मैं तो सिर्फ मामू की दौलत की खातिर ही हया से शादी करना चाहता हूँ, वरना मेरा तो खुद दिल नहीं करता इस घर में रहने को। मेरा बस चले तो 2 लात मारकर इस घर से रवाना हो जाऊँ, लेकिन करूँ तो करूँ क्या, कोई और ठिकाना भी तो नहीं है। अब तो अम्मा भी अपनी बेटी से बात नहीं करती। वो पहले भी सारी साइड्स अपनी पोतियों अपनी बेटी की लेती थी, लेकिन इस बार जो आसिफ और उसकी माँ ने किया वो बहुत बुरा था, और इसकी वजह से मरियम की फूफो अपनी माँ से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। तो आगे से कहती हैं कि तुमने जो आज किया है मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। मुझे तो शर्म आती है कि तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। तुमने जिस तरह अपनी बेटी की तरबियत की है, इसने तो हमारे ख़ानदान का नाम ही डुबो दिया है। कहानी में मज़ीद ट्विस्ट अब आने वाला है जब मरियम और सब्तीन के दरमियान बदगुमानियाँ फैलेंगी। मज़ीद ड्रामा सर्विस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं